नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। विपक्ष के जिस गुलदस्ते पर विपक्षी पार्टियां बड़ा गर्व कर रही थीं, अब उस गुलदस्ते के सारे फूल मुरझा चुके हैं और एक एक करके वो सब अलग हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के सारे सपने अब धरे के धरे रहने वाले हैं, क्योंकि अब एक ऐसा जोरदार झटका विपक्षी गठबंधन को लगा है जिसके बारे में शायद किसी पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा और ना ही उनके नेताओं ने। पहले ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल और अब एक ऐसा नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है जिसका नाम सुनकर आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खसक जाएगी और आप भी कहेंगे कि देर आए पर दुरुस्त आए। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो नेता जिसने विपक्षी गठबंधन को 440 वोट से भी ज्यादा झटका दिया है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। विपक्षी गठबंधन को फिर लगा झटका, दिग्गज नेता ने साथ छोड़ने का बनाया प्लान। महाराष्ट्र में बैकफुट पर आया विपक्षी गठबंधन। ममता केजरीवाल के बाद एक और झटका। कभी एक मंच पर फोटो शूट करवाने वाले विपक्षी पार्टियों के नेता अब एक एक करके उस मंच से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही एनडीए का दामन थाम चुके हैं और उसके बाद से लगातार विपक्षी गठबंधन की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है और अब एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका लगा जिसने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। इसमें अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की वजह से ही विपक्षी गठबंधन में फूट की स्थिति बनी, ऐसा दावा किया जाता है। अब विपक्षी गठबंधन ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब बस कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव होना है और अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो साथ में कोई भी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जो झटका विपक्षी गठबंधन को लगा है उसको सहने का साहस शायद अब कांग्रेस के अंदर भी नहीं होगा। चलिए बताते हैं और उस नाम से पर्दा हटाते हैं जिसके बयान से सियासी तूफान आ गया। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया जिसके बाद सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो पहले कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी उनके दुश्मन नहीं है। ठाकरे ने कहा है कि पीएम मोदी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवसेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री की हालिया महाराष्ट्र यात्राएं इस बात की पड़ताल हैं कि यहां से गुजरात क्या ले जाया जा सकता है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए प्रचार किया था। आप प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद चुने गए, लेकिन बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है, लेकिन आज बीजेपी उस भगवा झंडे को फाड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बयान से तो ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि वो पीएम मोदी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके दुश्मन ना कभी थे और ना अब हैं, जिसके बाद सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। वैसे आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये बयान उद्धव ठाकरे ने कब दिया। दरअसल पूर्व सीएम ने कोंकण के दौरे पर हैं और वहीं पर यह बयान दिया। 4 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने सावंतवाड़ी में एक सार्वजनिक रैली की। इसमें उन्होंने बीजेपी से पुराने रिश्ते पर भी बात की, पीएम मोदी को ये याद दिलाते हुए कि वो बीजेपी ही थी जिसने शिवसेना से नाता तोड़ लिया था। ठाकरे ने कहा कि किसी भी अन्य चुनाव के विपरीत आगामी 2024 का आम चुनाव अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ठाकरे ने कहा कि हर साल हम गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। मुझे डर है कि अगर सत्ता में बैठे तानाशाह फिर से चुने गए तो अगला गणतंत्र दिवस हमारे सामने कभी नहीं आएगा।
उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं, जिनमें से एक ये भी है कि क्या विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरह उद्धव ठाकरे को भी वो जगह नहीं मिल पा रही जिसके दरअसल वो हकदार हैं? क्या इसी वजह से वो पीएम मोदी से किसी भी तरह से दुश्मनी ना होने का दावा कर रहे हैं? वैसे आपको ये जानना भी बेहद ही जरूरी है कि दरअसल उद्धव ठाकरे उन लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां पर उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। आगामी चुनावों से पहले अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए ठाकरे ने कहा कि जिन्होंने हमें परेशान किया है उन्हें इतना कड़ा सबक सिखाया जाएगा कि अगली पीढ़ी को उनका नाम भी याद नहीं रहेगा। ठाकरे ने मोदी की महाराष्ट्र यात्राओं को लेकर भी उन पर हमला बोला और कहा कि पीएम की पिछली कोंकण यात्रा के बाद सिंधु दुर्ग से एक पनडुब्बी परियोजना गुजरात चली गई थी। उन्होंने कहा कि वो मोदी यानी अक्सर महाराष्ट्र आते रहे हैं, मुझे डर है कि वो जहां भी जाएंगे वहां से कुछ न कुछ गुजरात जरूर ले जाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या महाराष्ट्र को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है? ठाकरे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने दूसरों को अपनी पार्टी में लाने के चक्कर में अपनी पहचान खो दी है और उनकी पार्टी वहीं खड़ी है जहां पर पहले थी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि हमारा हिंदुत्व धर्मों के भीतर आग लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हमारा हिंदुत्व रसोई में चूल्हा जलाने के बारे में है, जबकि आपका यानी बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाने के बारे में है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दल एकजुट हुए और इंडिया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का अहम हिस्सा उद्धव ठाकरे का मोदी से नजदीकी वाला बयान बड़े इशारे भी कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से चले जाने और ममता बनर्जी के बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से विपक्षी एकता को बड़ा झटका भी लगा है। वहीं अब उद्धव के पीएम मोदी से नजदीकी वाले बयान से राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीजेपी के साथ आने की संभावना कहीं न कहीं नजर जरूर आ रही है। उद्धव ठाकरे भले ही पीएम मोदी से नजदीकी का हवाला दे रहे हों, लेकिन शिंदे के जरिए बीजेपी ने जो झटका दिया है उसका दर्द और उससे उभर पाना अभी उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी है। बात अगर बीते 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ होकर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 23 सीटों पर कामयाबी भी मिली थी। वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वो 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वैसे अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर विपक्षी गठबंधन का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जिस मकसद के लिए विपक्षी गठबंधन को बनाया गया था वो भी पूरी तरह से बिखर जाएगा और सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन से धीरे धीरे किनारा करते हुए पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, उससे विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका लगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटों की मांग करके भी ममता बनर्जी की अहमियत को कम करने की कोशिश की। इसकी वजह से ममता बनर्जी अपना एकला चलो की रणनीति को सबके सामने रख चुकी हैं और ऐलान कर चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। ममता बनर्जी के एकला चलो की रणनीति के बाद सबसे ज्यादा धक्का कांग्रेस को ही लगा, क्योंकि जिस वक्त ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन से किनारा किया उस वक्त राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान करना कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी किसी सदमे से कम नहीं था। पर ममता बनर्जी को मनाने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत कोशिशें की गई। लाख कोशिशों के बाद भी ममता बनर्जी नहीं मानी और फिर उसके बाद केजरीवाल ने भी अपना रवैया विपक्षी गठबंधन के लिए साफ कर दिया, जिससे विपक्षी गठबंधन की नैया पूरी तरह से अब डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है।
इतना ही नहीं, अब तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को दूसरा जोरदार झटका लग सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहरहाल, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है और बीजेपी उतनी ही ज्यादा ताकतवर। तो देखना होगा कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव तक विपक्षी गठबंधन का नाम बच पाता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।